मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। आसमान अल्लाह ने बनाया, आसमानों पर रोशनी के सितारे, चांद, सूरज अल्लाह ताला ने बनाया इंसानों के फायदे के लिए। और सारी जमीन भी अल्लाह ताला ने बनाई इंसानों के रहने की और खाने पीने की नेमतें सब अल्लाह ने बनाई। कोई नेमत खुद नहीं बने, बाकी इंसानों को किस लिए बनाया? उसको दिया के इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। माल असबाब के लिए नहीं बनाया, माल असबाब अल्लाह की कुदरत से आते हैं। तो इंसान को कई अमलों के लिए बनाया, उस अमल को बताने के लिए पैगंबर भेजे। तो सारे पैगंबर का पहला कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरी पैगंबर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस करने को हक मान कर जो पड़ता है, जिनमें अजहर का नूर शुरू होता। जो दिल से करने को न माने, मुसलमानों को बताने के लिए कि मैं भी मुसलमान कलमा पढ़ता रहे, दिल से न माने, उसके दिल में नूर नहीं बनता। दिल से करने को हक माने तो कलमा मानने से दिल में नूर शुरू होता। फिर सारे इंसानों को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। उस इबादत के बताने के लिए पैगंबर भेजे। तो जिन्होंने पैगंबरों का कलमा पढ़ लिया, दिल से मान कर दिल में हिदायत का नूर शुरू हुआ। तो इसमें आता है कि अल्लाह फरमाया कि सब तवज्जो से सुनो, हर इंसान के जिस्म में एक हिस्सा है, वो नेकी वाला बन जाए तो फिर सारा जिस्म नेक अमल करता है। वो खराब हो तो फिर सारा जिस्म गुनाह के काम करता, नेक नहीं करता। तो फिर फरमा दिया कि तवज्जो से सुनो, वो दिल, अब दिल को नेकी वाला बनाना बहुत जरूरी है। तो उसको नेकी वाला बनाने के लिए पैगंबर भेजे। और आखिरी पैगंबर सारी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो उन्होंने आकर करने की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका अर्थ है कि जब करने को हक मानकर पड़ता है, दिल में नूर शुरू हो जाता है। जो दिल से करने को हक न माने, मुसलमानों में रहने के लिए कलमा पढ़ने लग जाए तो दिल में नूर नहीं बनता। जब दिल से करने को न माने, जबान से बोलता है, उसका हाल बता देता हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे
कि आपने ऐलान कर दिया कि जो कलमा पढ़ता है मुआज़िन पढ़ता है वो मदीने में रहे, जो कलमा नहीं पढ़ता वो मदीने में न रहे, कहीं और चला जाए काफिर की बस्ती। अब जो कलमा न पढ़ता उसे साहबा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बस्ती से निकालते। अब कुछ लोगों ने सोचा कि जब कलमा न पढ़े तो निकाल देते हैं, हम अपने घर में रहे यही रहे, जिनसे कलमे को नहीं मानते थे जुबान से कलमा पढ़ते और जोर असर में रोशनी होती है कि जोर असर की नमाज में मस्जिद में खड़े हो जाते थे। मगरिब शाह सुबह में रोशनी नहीं होती, उस वक्त मस्जिद में नहीं आते थे। अल्लाह का हुक्म आ गया, जो कलमे को हक नहीं मानते वो मुनाफिक है, क्योंकि असल दिल है। तो जो दिल से कलमे को नहीं मानते मुसलमानों में रहने के लिए कलमा पढ़ते रहते हैं, ये दोज़ख मरते ही दोज़ख अज़ाब में जाएंगे। इसलिए जिक्र किया कि हर काम करने में दिल को उस अमल की तरफ मुतवज्जह करना कि अल्लाह मुझे देख रहे तो अल्लाह की रज़ा का कलमा पढ़ूंगा, नमाज़ें पढ़ूंगा, सुन्नत अमल करूंगा। अमल क्या करने तो उसका सारा बयान कुरान में है। और एक सूरत में अमलों का खुलासा है। तो एक अमाम थे जब बैठते थे हर मजलिस में इस सूरत को पढ़ते थे, किन अमलों पर कामयाबी वो ये सूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासव बिल्हक़्क़ व तवासव बिस्सब्र। जो चीज माने थे और जब भी बैठते थे हर मजलिस में इस सूरत को पढ़ते थे कि हमारी कामयाबी के अमाल, दुनिया आखिरत की कामयाबी के अमाल क्या है, हर वक्त सामने आए। तर्जुमा है कि ज़माने की कसम। उलमा बताते हैं कसम का मतलब ये है कि पहले ज़माने की तरफ तवज्जो करो कि पहले सब ज़मानों में हर इंसान नुकसान में गया, मुसीबतों में गया। मुसीबतों से वो बचे, रहमतें बरकतें उन पर आई जिन्होंने पैगम्बरों के अमाल कबूल करके उन अमलों को किया। हर ज़माने में ये हुआ जिन्होंने पैगम्बरों का कलमा पढ़ा और पैगम्बरों ने जो अमल बताया अल्लाह की रज़ा के उन अमलों को किया, उन पर रहमतें बरकतें आई। और जिन्होंने पैगम्बरों का कलमा नहीं पढ़ा, फायदे के असबाब बड़े बनाए। तो असबाब अल्लाह पाक के यहाँ असबाब की कोई कीमत नहीं। अल्लाह पाक है कीमत पैगम्बर के अमाल की, असबाब की कोई कीमत नहीं। असबाब में सुन्नत तरीका इख्तियार करेगा उसकी भी कीमत बनेगी पैगम्बर की सुन्नत से। तो बड़ा अमल कलमे का है, कलमे को दिल से हक मान कर पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल से हक मान कर पढ़ेगा, दिल में नूर शुरू हो जाएगा।
फिर जितना करने का जिक्र करेगा, दावत देगा, दावत को सुनेगा, कुरान की तिलावत करेगा, सुन्नत अमल करेगा, नमाज़ें पढ़ेगा, इन सब अमल से नूर बढ़ता रहता। तो जब दिल नूर से भर जाता है तो नमले से फिर नूर ऊपर जाता, जिसकी दिल का नूर आसमान तक पहुँच जाता है तो उसकी फिर दिल की जो हर वक्त अल्लाह की तरफ होती है। हर वक्त सोचता है इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या, पैगम्बर की सुन्नत क्या। तो अल्लाह का हुक्म बड़ा कलमा पढ़ना, फिर पाँचों नमाज़ें पढ़ना। तो उसका किताबों में होता है कि नमाज मस्जिद में आकर पढ़नी है तो जितने कदम चलकर मस्जिद में आएगा हर कदम पर भी सवाब मिलेगा। जो घर में नमाज पढ़ेगा उसका सवाब थोड़ा होगा, बड़ा सवाब मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना। नमाज पढ़ने के लिए जितना कदम चलेगा, 50 कदम या 100 कदम, हर कदम पर भी सवाब मिलेगा। और जमात के साथ पढ़ेगा तो सवाब नमाज का 25 दर्जे या 30 दर्जे सवाब बढ़ जाएगा। नेक अमल के लिए जितना कदम चलेगा उसके भी सवाब होगा। और मस्जिद में आकर जमात के साथ सवाब पड़ेगा। गलबन आता है कि नमाज के सवाब का दर्जा 25 दर्जा या 27 दर्जा बढ़ेगा। अकेला बस घर में नमाज पढ़ेगा उसका सवाब थोड़ा होगा, मस्जिद में आकर पढ़ने का सवाब ज्यादा होगा। इसलिए हर अमल का सवाब जिससे ज्यादा बनता है उसका करना, मस्जिद में आकर करना। और अल्लाह के रास्ते में चलकर सफर करेगा तो उसमें भी सवाब बहुत बड़ा होगा। हर कदम पर भी सवाब मिलेगा अल्लाह के रास्ते में चलने का। वो मस्जिद में जाकर अमल करेगा उसका सवाब भी बहुत बड़ा होगा। तो इसीलिए बड़े अवराज फरमाते हैं कि सब नियत करें कि अमल उस तरीके पर करना जिससे सवाब बहुत ज्यादा। मस्जिद में सवाब ज्यादा होगा, अल्लाह के रास्ते में निकल कर करेगा तो सवाब कई 100 दर्जा बढ़ जाएगा। अल्लाह के रास्ते में अमल करना, तो इसलिए सारे सुन्नत अमल करने की नियत करना, कलमा पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और अल्लाह का जिक्र करना। ध्यान हो तो सब ध्यान में बैठ कर उस ध्यान कर दिल की तवज्जो से सुनो तो सुनने से भी दिल में नूर बढ़ता जाएगा। तो उसका कुरान में बयान है कि नमरों पर अल्लाह राजी होते हैं। सारे कुरान में बयान है, खुलासा इस सूरत में है। और आता है कि जो अच्छे जमाने थे वो जब भी बैठते थे तो इस सूरत को हर मजलिस में पढ़ते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात
वतवासौ बिल्हक़ वतवासौ बिस्सब्र। और उलमा फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला सारा कुरान न उतारते, सिर्फ ये सूरत उतारते तो ये सूरत ही अमल बताने के लिए काफी है। और जो अच्छे जमाने थे जो आते हैं और जब भी पढ़ते थे किसी काम में भी हर मजलिस में इस सूरत को पढ़ते थे कि कामयाबी के अमाल क्या क्या, हर वक्त इसकी तवज्जो, इसका बयान। तो तर्जुमा है ज़माने की कसम, इंसान नुकसान में है। ज़माने की कसम का माना है कि पहले ज़माने की तरफ तवज्जो करो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मौत तक असबाब बड़े बनाए, उन पर नुकसान और अज़ाब है। जो मौत तक कलमा नहीं पढ़ता तो उस पर अज़ाब मौत से पहले भी आएगा, और मौत के वक्त फरिश्ता आता है तो उसे बताता है तूने अल्लाह की रज़ा का कलमा नहीं पढ़ा, अब तुझे दोज़ख के अज़ाब में ले जाएंगे। ये सुनकर वो रूह निकलने नहीं चाहता कि अज़ाब में जाऊंगा, फिर फरिश्ते खींच खींच कर उसके रूह निकालते, रूह निकाल कर दोज़ख के अज़ाब में डालते और उसके जिस्म को जहाँ दफन करते हैं तो आकर उसकी कब्र को भी अल्लाह तंग कर देते हैं और यूं हड्डियां फंस जाती हैं। ऊपर दोज़ख का अज़ाब आ जाता है जिसने मौत तक कलमा नहीं पढ़ा, उस पर अज़ाब शुरू होता। तो इसलिए दुनिया आखिरत की कामयाबी पैगंबर के अमाल पर है। तो पहला अमल है कि ईमान का नूर कामिल बनाने की कोशिश करना। कलमा पढ़ने से नूर शुरू होता है, फिर जितना कलमा पढ़कर दावत देगा, दावत को सुनेगा, कुरान पढ़ेगा, हदीसों के मज़मून पढ़ेगा, सुनेगा, इन सब अमल से नूर बढ़ता रहता। दिल नूर से बढ़ जाएगा, फिर नूर ऊपर जाएगा। और जिसने ये अमल कर इतना किया कि उसका नूर आसमान तक पहुंच गया, तो फिर उसके दिल की तवज्जो हर वक्त अल्लाह की तरफ होगी। हर वक्त सोचेगा इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या है, पैगंबर की सुन्नत क्या है। बड़ा हुक्म कलमा पढ़ना और नेक अमल करना, फर्ज नमाज़ पढ़ना, सुन्नत पढ़ना, जिक्र करना, तिलावत करना, दावत देना, दावत को सुनना, इन सारे अमलों से नूर बढ़ता रहता। तो जिसके नूर आसमान तक पहुंच जाता है तो वो फिर हर वक्त सोचता है इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या है, पैगंबर की सुन्नत क्या है। हर मौके के बड़ी सुन्नत दावत है, हर एक को ईमान और सुन्नत अमाल की दावत दो। कोई दावत है तो उसे दिल की तवज्जो से सुनो, और सुनने से भी नूर बढ़ेगा, दावत देने से भी नूर बढ़ेगा। तो दावत देनी है कि तवज्जो करो, सारी जमीन को अल्लाह ने बनाया, जितनी नेमतें जमीन पर बन रही वो सब अल्लाह के हुक्म से बन रही। और हर इंसान का जिस्म माँ के पेट में जब बनता है तो माँ नहीं बनाती, अल्लाह बनाते हैं। सारा जिस्म अल्लाह के हुक्म से बना। जब जिस्म बन जाता है तब फिर फरिश्ता रूह लाकर उसके जिस्म में डाल देता। रूह भी फरिश्ते लाकर
जिस समय डालते हैं, तो जब तक कोई रूह अंदर हो तो वो जिंदा होता है, सारे काम करता है। तो जो अल्लाह के रज़ा के अमल करता है, कलमा पढ़ता है, कलमे को सुनता है, इसलिए दिल का नूर बढ़ता है। और नमाज़ें पढ़ता है, सुन्नत अमल करता है, इसलिए दिल का नूर बढ़ता है और जन्नत की नेमतें मिलेंगी। और हमें कलमा पढ़ना, फिर नमाज़ें पढ़ना। कोई काफिर हो तो उसे दावत देकर कलमा पढ़ाना। कोई मुसलमान है नमाज़ें छोड़ रहा तो उसको भी दावत देकर नमाज़ों का पाबंद बनाना, क्योंकि जो नमाज़ें छोड़कर मरेगा हाल बनाता है कि एक नमाज कज़ा करने पर 2,88,00,000 साल दोज़ख की आग में जलेगा। और जो मौत का कलमा नहीं पड़ेगा वो हमेशा दोज़ख मरने के बाद दोज़ख की आग में रहेगा। अल्लाह के रज़ा के अमल जो कबूल नहीं करेगा वो हमेशा दोज़ख की आग में। और जो कलमा पढ़कर नमाज़ें कज़ा करता रहेगा, आता है एक नमाज कज़ा करने पर 2,88,00,000 साल दोज़ख में जलेगा, एक नमाज कज़ा करने पर। तो इसलिए हदीस में फरमाया कि अब सारी दुनिया वालों को कलमा पढ़ाने की कोशिश करो। जो कलमा पढ़ ले उसे फिर 5 नमाजें, रमजान के रोजे और माल रहता है तो हज करना, इसकी दावत दो। तो इन अमलों से भी अल्लाह की बरकतें दुनिया में आएंगी और मरने के बाद जन्नत की नेमतें इन अमलों की मिलेंगे। अल्लाह की रज़ा अमलों में सारी नेमतें अल्लाह ने ली है, तो अल्लाह को राज़ी करना जरूरी। पहले कलमा पढ़ना, फिर 5 नमाज़ें पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, माल ज़्यादा है तो हज करने को जाना। और बुजुर्गों ने तय किया है कि अमाल में अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने का सवाब बहुत ज्यादा है। तो हर महीने की जमात बने 3 दिन की, तो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाए, सवाब महीने का होगा। फिर तैयारी करे 40 दिन लगाने की या 4 महीने लगाने की, तो मरकज में जाकर तश्कील कराए तो सवाब पूरे साल का होगा। और जिसको अल्लाह माल ज्यादा दे तो वो फिर मुल्कों की जमात बनाकर मुल्कों में जाए। तो इसमें आता है सबक हाल यही था कि मशरे से अमलों की जो तरतीब तय हो जाती उस पर अल्लाह के रास्ते में निकलते थे। तो सबक हमारा था कि हर साल 4 महीने या 6 महीने या साल अमाल में लगाते थे। तो सबक की तरतीब पर हर साल 4 महीने लगाने की किस किस की नीयत है, सब नियत करते हैं। उसके लिए दुआ भी मांगना कि अल्लाह ताला हम सबक के तरीके पर हर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के रास्ते में सबक के तरीके पर अल्लाह पाक निकलने की तौफीक अता फरमाए। तो हर महीने में कम से कम 3 दिन और फिर तैयारी करे 4 महीने या 40 दिन के मशरे से तश्कील कराए। और मैं कहते ठीक है। तो अल्लाह के रास्ते में जितना वक्त लग रहेगा उसकी बड़ी कीमत है। जितने कदम चलेगा हर कदम पर भी बड़ा सवाब मिलेगा।
और जितनी दावत देगा उसका स्वभाव भी बड़ा होगा, और नमाज पढ़ेगा उसका स्वभाव भी बड़ा होगा। अल्लाह के रास्ते में नमाज पढ़ने का, घर में नमाज पढ़ने का जो स्वभाव है वो थोड़ा होगा, अल्लाह के रास्ते में नमाज पढ़ने का स्वभाव बहुत बड़ा। इसलिए हर अमल की भी नियत करना, उसका स्वभाव आला दर्जे पर हो जाए इसकी भी कोशिश करना। फजर के बाद दुआएं कबूल होती है, और सुबह के अज़ान से पहले तहज्जुद पढ़े उस वक्त भी दुआएं कबूल होती है। कबूलियत के वक्त दुआएं मांगना कि अल्लाह हम सबको सहाबा के तरीके पर सारे सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमा। और जिस अमल करने में मुश्किल आ जाए तो उस मुश्किल पर सफर करके अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुश्किल को आसान कर देते। तो सबक हाल यही था कि वो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते थे, कोई मुश्किल आए तो अल्लाह से दुआ मांगते थे, दुआ से अल्लाह मुश्किल आसान कर देते। एक बार क्या होता है कि साहबा हर बस्ती में जाकर कलमा पढ़ाते, जो कलमा पढ़ रहे सारी सुनते सिखलाते। अब सादा चलकर उसे का पहुंचे, आगे दरिया था, तो काफिरों को जब पता चला कि ये दरिया से आगे जाएंगे तो उन्होंने सोचा कि आगे न जा सके, जितनी कश्तियां थी उन सबको हटा दिया कि दूसरे किनारे पर चले जाओ। काफिरों ने सारी कश्तियां हटा दी। अब साहबा पहुंचे, कश्ती कोई नहीं। अमीर ने कहा कश्ती कोई नहीं, हमने आगे जाना है, ये दरिया हमें न रोके, थोड़ी देर अमल करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें दरिया से पार कर दे। साहबा का सवाल यही था कि हर काम असबाब से नहीं होता, अल्लाह आमाल पर करते। थोड़ी देर अमल किया, फिर दुआ मांगे, अल्लाह से जितनी दुआएं मांगनी थी वो मांगे। आखिरी मांगी कि अल्लाह हमें दरिया से पार कर दे। अल्लाह ने उनके अमल और दुआ की बरकत वो कर दी। जब दरिया में चलने लगे, पानी पाँव के नीचे लगता था, ऊपर में अल्लाह ने अमल की बरकत कर दी। सब पानी के जैसे जमीन पर चलते हैं तो जमीन की मिट्टी पाँव को नीचे लगती है, ऊपर नहीं। अल्लाह ने उस अमल की बरकत से पानी का हल वो कर दिया। अब काफिर किनारे पर थे, वो देख रहे थे कि ये सब पानी के ऊपर चल रहे हैं, तो वो कहने लगे कि आदमी जो पानी में डूबता है ये डूब नहीं रहे, ये जिन है, आदमी नहीं है, यूं कहने लगे। तो वाकई ये है कि जो अल्लाह के रास्ते के अमाल करे, अल्लाह की बड़ी बरकतें उसमें आती है, सवाब भी हर कदम पर मिलता है। कोई मुश्किल आ जाए, इस मुश्किल को दुआ की बरकत से अल्लाह आसान कर देते हैं। सारे साहबा पानी के ऊपर चलकर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। साहबा हर वक्त अमाल करते थे, अल्लाह अमाल की बरकतें हम पर करते। अब दरिया के पानी पर चलते चलते पार हो गए। काफी देख रहे थे, वो कहने लगे आदमी जब पानी में डूबते हैं, ये लोग डूब नहीं रहे। वो कहने लगे ये आदमी नहीं, ये जिन है। तो बड़ा जिक्र किया कि अमाल की बरकतें अल्लाह की तरफ से आते हैं। साबत हर वक्त अमाल का जो मशरा हो जाता है वो करते थे।
तकलीफ इतनी आए सब्र करते थे। एक दूसरे वाक्य सबक आता कि उनका सफर बड़ा था तो कई साथ पैसे नहीं होते थे, खाने का सामान लेकर चलते